सूर्य प्रताप सिंह जी, बढ़िया। यस सर। आइए आइए। हाँ दिया सक्सेना जी, ये तो बिल्कुल बैंगलोर जैसा है। बैंगलोर, आई लाइक इट। भाई माँ, शायद आप बंगलो कहना चाहती हैं। हाँ सही पकड़े हैं। यकीन मानिए भाई माँ, मैंने आपके लिए बिल्कुल बंगलो जैसे इंतजामात ही किए हैं। हाँ क्या बात है, तकिया, बिस्तर, रजिया। भाई माँ, रजाई। सही पकड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक्चुअली भाई माँ, अरे कावेरी, तुम हथकड़ी तो खोलो भाई माँ की। हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई माँ घूंघटगंज थाने में। एसी और वीडियो गेम की भी पूरी कोशिश की थी, पर वो हो नहीं पाया भाई माँ। भाभी जी के लिए एकदम इतना बढ़िया इंतजाम करवा दिए हैं, इतनी हमरो लिए आराम का जगह बनवा दीजिए ना। और वैसे भी आज के जमाने में ना सर, महिला और पुरुष दोनों का बराबर का हक होता है सर। चुप कर। तेरी रत्ती भर भी औकात नहीं है कि तू भाई माँ के साथ बराबरी कर सके, समझा? तू एक मामूली कैदी है, मामूली कैदी, और भाई माँ देवी। तू एक सड़ा हुआ आलू है, भाई माँ दयालु है। तू कमीना है, भाई माँ नगीना है। तू माँ। अरे बस कीजिए सर, हम समझ गए आप हमारे लिए कुछ नहीं कीजिएगा, तो कम से कम गरियाना भी बंद कीजिए। भाई माँ, मैं आपकी सेवा में यहाँ पे 24 घंटे तत्पर रहूंगा। आपको कुछ भी चाहिए होगा आप मुझे बताइएगा, ठीक है? हाँ तो यार सक्सेना जी, आप इधर ही रहते हैं क्या? जी हाँ भाई माँ, आप समझ लीजिए कि ये थाना ही मेरा घर है। क्या आप कुछ लेंगी? हाँ, हम वो चाय लेंगे और चाय में थोड़ा इलायची और अदरक भी डाल के लाइए। हाँ। वो क्या, उसके बिना चाय बड़ी टॉपलेस लगती है। भाई माँ, आप मेरे ख्याल से टेस्टलेस कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी, आप जाइए और भाई माँ के लिए चाय बनाने वाले सारे सामान लेके आइए। इलायची और अदरक अलग से लाइए और एक ओखली अलग से लाइएगा, ठीक है? लेकिन नहीं, वो सब अदरक इलायची डालकर ही लाइएगा। अरे नहीं नहीं भाई माँ, आपके लिए स्पेशल चाय बनाई जाएगी इस थाने में, स्पेशल चाय। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने हाथ से ना इलायची और अदरक को कूटिएगा, और जब आप इलायची और अदरक अपने हाथ से कूट रही होंगी ना, मैं उसके अंदर अपनी उंगली डाल दूंगा। इसी बहाने मेरी उंगली भी कूट जाएगी भाई माँ। आई लाइक इट। नहीं नहीं, हम उंगली नहीं कूटेंगे। आप जाइए, आप अदरक इलायची सब डाल के लाइए। हाँ मैं लेके आता हूँ। ठीक। सॉरी भाई माँ, आपको नाराज किया। अभी आप आराम कीजिए और आराम से चाय पीजिए, ठीक है भाई माँ? हाँ हाँ, ठीक बा ठीक बा। ठीक है भाई माँ। भाई बंद कर लो, बंद कर लो। अब बताएगा, इतना आराम तो हमें घर पे भी नहीं मिलता। मजा आ गया। हाय दिया, हमारे ताबीज किधर गया? सरपंच जी कह रहे हैं कि आंख फूटने के बाद एक किसी पे बुरी नजर नहीं डाल पा रहे हैं। पूरी नजर से नहीं देख पा रहे हैं, बहुत तकलीफ में है सरपंच साहब। देखिए सरपंच जी, ये जो कुछ भी कांड हुआ है ना, इसका जिम्मेदार ये हमारा निकम्मा निठल्ला कामचोर ये नौकर है। इसकी वजह से हुआ ये सब। जो आपकी आंख की जो लेजर लाइट जैसी हालत हो गई है ना, इसमें भी इसका हाथ और दिमाग है। आप एक काम कीजिए, इसका हाथ और दिमाग अलग अलग पैकिंग में निकाल कर ले जाइए। हेलो सर, लगता है आप सठिया गए सर। हाँ? दिमाग अलग और हाथ अलग। आपने क्या मुझे बकरा समझ रखा है कि मंगल बाजार में खड़ा हुआ और आप बोली लगा रहे हैं कि दिमाग ले जाओ हाथ ले जाओ? अंगूरी जी, हमें अंगूरी जी की रिहाई के बारे में बात करनी है सरपंच जी से, फिर वो की बलि चढ़ाने के बारे में नहीं। सरपंच, I'm really sorry. I'm genuinely really sorry, you know. जो कुछ हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, और जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए दया की भीख मांगता हूँ आपसे, दया की भीख मांगता हूँ। अरे इनके बाप दादा खुद भिखारी रह चुके हैं, क्या भीख देंगे? Looks like one. मतलब आपके बाप दादा भी आ जाए ना, समझे ना, तो भी ये भीख नहीं मिलेगी। भीख दे दो, भीख दे दो। सर वी ऑल रिक्वेस्ट सर, प्लीज आप अंगूरी जी पे लगा हुआ केस वापस ले लीजिए। देखिए, वो बड़ी मासूम है, हिरनी की तरह कोमल। उन्होंने कभी जिंदगी में चींटी तक नहीं मारी, तो आपकी किस्मत फूटी थी कि आप बीच में आ गए और आपकी आंख फूट गई। आप समझ रहे सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे?
सरवन जी पूछ रहे हैं जिनको जेल हुई है तुम उनके भैया हो क्या? बेटा पूरा बाजा घुसेड़ दूंगा, 24 घंटे बचता रहेगा। क्या कहा? अब वो इनकी बीवी है, ये उनके पति हैं बेचारे। और ऐसी बीवी है, ऐसी बीवी है, हाय 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 हाय, इतनी लविंग, इतनी केयरिंग, इतनी गिविंग। मतलब अगर इंटरनेशनल कंपटीशन हो जाए ना बीवियों का, फर्स्ट प्राइज मिलेगा उसको, फर्स्ट प्राइज। ये मुद्दे से भटक रहे हैं। विभू, क्या? ये लोग समझ गए हैं, समझ गए। सरपंच जी, क्या आप अंगूरी का केस वापस लेने के लिए तैयार है? सरपंच जी कह रहे हैं अगर आप लोगों को अंगूरी जी को छुड़वाना है तो आप लोगों को ये हवेली मेरे नाम करनी पड़ेगी। शाम तक खाली करनी पड़ेगी ये हवेली। एक गांव ये हवेली खाली करना पड़ेगा आपको और आपके वो तीनों जाहिल निकम्मे नौकरों को भी। शर्त मंजूर है? मंजूर है? अबे लौंडे होश में आ जा। अरे कम से कम तू तो होश में आ जा। अबे होश में आ जा लौंडे। अरे बाप रे बाप, इतना गंदा और बदबूदार मोजा तीनों को सुखा दिया। तीनों के तीनों होश में नहीं आ रहे। हाँ थोड़ा जहर मिलेगा डॉक्टर साहब? माँ साहब आप यहाँ कैसे? बहुत दुख भरी कहानी है। एक मिनट माँ साहब, जरा इन तीनों लौंडों को होश में ले आऊं, फिर आपकी पूरी व्यथा सुनूंगा आराम से, ठीक है? अरे इन्हें तो एक झटके में होश आ जाएगा। कैसे? जरा इंजेक्शन भर के लाना। शीला, लीला, मीना। शीला, लीला, मीना, लीला कहाँ है? What the hell? तांत्रिक, संस्कारी माँ साहब, जहाँ पे क्या कर रहे हो आप दोनों? ये मॉडर्न कॉलोनी के बच्चों की पुलिस घूंगटगंज कैसे पहुंची? डॉक्टर साहब पहले आपसे शुरू करते हैं। क्या बताऊं माँ साहब, एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे मॉडर्न कॉलोनी छोड़नी पड़ गई। ऐसे क्या बात कर दी डॉक्टर साहब? ऐ छोटी सी गलती पे कोई शहर कैसे छुड़वा सकते हो आपसे? ऐसा का होगा? अरे वो लुटिया पठान है ना। कौन सा पठान? लुटिया पठान। अच्छा लुटिया। हाँ, उसके अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था, तो मैंने ऑपरेशन करने के लिए उसके पेट में चीरा लगाया और अपेंडिक्स की गांठ की जगह उसके गुर्दे निकाल लिए धोखे से। तब से वो मेरे गुर्दों के पीछे पड़ा है, मुझे भागकर यहाँ आना पड़ा। अरे मोरी मैया। What the fish? Oh no! ये कोई छोटी सी गलती है तो बड़ी गलती किसको कहोगे? किसी आदमी के अंदर, शरीर के अंदर से आत्मा निकाले को बड़ी गलती कहोगे क्या आप? और मास्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपने बेटे संस्कार को घूंगटगंज की हवा खिलाने लाए हो क्या? संस्कार का क्या क्या हो गया? क्या हो गया? सब खैरियत तो है? हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। अरे क्या होगा माँ साहब? ऐसे छिले क्यों पड़े हो? हाँ माँ साहब, आप मुझसे भी जहर मांग रहे थे, क्या हुआ क्या? तो क्या करे, हमको नहीं पता था कि मास्टर जी हमारे साथ इतना बड़ा छल कर रही है। संस्कार हमारा बेटा नहीं है।